बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुश्मन ने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में मफाद परस्त गद्दार किस हद तक जा सकते हैं किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय एयर चीफ की जानिब से बड़ा बयान दे दिया गया। इस बयान के बाद भारतीय फौज क्या करने जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हमेशा तरीकाकार ये रहा है कि जब भी उसने इलेक्शन जीतना होता है या अपने मुल्क के अंदर पैदा होने वाले हालात से तवज्जो हटानी होती है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का चूरन बेचता है। उसने इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर जीता। उसके बाद उसने भारत में इलेक्शन के दौरान 27 फरवरी वाला मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। और फिर पूरी भारतीय अवाम जिसकी तवज्जो मोदी की नाकामी पर थी और कुछ भारतीय न्यूट्रल मीडिया जो कि मोदी की नाकामियों से पर्दा उठा रहा था, यकदम 180 डिग्री का टर्न आया। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली उस झड़प पर मरकूज हो गई। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि मोदी का यार पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के सरकर्दा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिली भगत से पाकिस्तान के अंदर खराब होती हुई उनकी सिचुएशन को सेटल करने के लिए पाकिस्तान के साथ जंगी हालात पैदा कर सकते हैं। और आपने देख लिया कि जिस तरह से सऊदी अरब के दौरे के दौरान भिखारी इंपोर्टेड हुकूमत के साथ सलूक किया गया, वो तो एक तरफ, बल्कि शहबाज शरीफ का इस्तेकबाल करने के लिए सऊदी अरब में ऑफिसर क्लास में जो चौथे नंबर पर आते हैं उन्हें भेजा गया, जिसने शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से रिसीव किया। नाज़रीन इकराम, एक वक्त वो था कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब सऊदी अरब के विजिट पर जाते थे तो मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तेकबाल करने आते थे, लेकिन चौथे दर्जे के ऑफिसर को भेजना ये भिखारियों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है। दूसरी जानिब इसी दौरान पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने भी सऊदी अरब का विजिट करना था। अब तैयब उर्दगान जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान दोनों ही उनके इस्तेकबाल के लिए जा पहुंचे, जिससे साफ पता चल रहा है कि खुददार और अपनी इज्जत का रास्ता चूज करने वालों और भिखारियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी वजह से शहबाज शरीफ जब मदीना के गवर्नर के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उनके पीछे पाकिस्तान का कौमी परचम नहीं लगाया गया था, जिससे पता चलता है कि इन्हें किस तरह की वैल्यू दी जा रही है। जिस तरह का मदीना पाक में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया वो भी आपके सामने है। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से या तो तवज्जो हटाने के लिए मोदी ने अपने एयर चीफ को ग्रीन सिग्नल दिया है और भारतीय एयर चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उसने अपनी फौज को कहा है कि भारतीय एयरफोर्स एक महदूद जंग के लिए तैयार रहे। एक शॉर्ट नोटिस पर किसी वक्त भी एक छोटी जंग हम लड़ सकते हैं। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने ये जंग बांग्लादेश या फिर चीन के साथ लड़नी है या किसी और मुल्क के साथ। इसका जवाब एक ही है कि वो पाकिस्तान के साथ ये महदूद जंग लड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो धींगा मुश्ती चल रही है, अदालतों की जानिब से ऐसे जानिबदार फैसले दिए जा रहे हैं जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। और जो लोग कह रहे थे कि मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होने वाले हालात इमरान खान ने पैदा किए हैं, तो उसकी वजह इनके अपने करतूत हैं जो कि बेनकाब हो चुके हैं और अवाम की जानिब से बेजारी का इजहार करते हुए इन्हें वहां पर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई और अपने गुस्से का इजहार किया गया। नाजरीन, अब भारतीय एयर चीफ की जानिब से अपनी एयरफोर्स को और अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को जो महदूद जंग के लिए तैयार रहने का कहा गया है, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से फायदा उठाने के लिए भारत 27 फरवरी की हजीमत का बदला ले सकता है, क्योंकि 27 फरवरी को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को दुनिया में डिवैल्यू करने की कोशिश करने वाले आज के हुक्मरान हैं जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ जब आए तो उनकी टांगें कांप रही थी, उनके पसीने छूटे हुए थे।
आज वो इख्तिदार में बैठे हुए हैं और ये वही हैं जो कहते थे कि पाकिस्तानी फौज ने मोदी की कमर में खंजर घोंपा है। एक तरफ मजलूम कश्मीरियों की लाशें बिछ रही थीं तो दूसरी तरफ मोदी की मां को साड़ियां पेश की जा रही थीं। तो नाजरीन, अब मुमकिन तौर पर मोदी की जानिब से नवाज शरीफ को तमाम हालात वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का फार्मूला बताया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक महदूद जंग की जानिब बढ़े, जिससे तमाम तवज्जो पाकिस्तान के सियासी माहौल से हटकर पाक भारत जंग पर मरकूज हो जाए और अवाम का उनके खिलाफ गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी सूरत में मेरा ख्याल ये है कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। भारत की जानिब से अगर आज़ाद कश्मीर में कोई खुदा न खास्ता एयर स्ट्राइक की जाती है या फिर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो इसका जवाब देने के लिए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस वक्त बुरी तरह से एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है। पाकिस्तान के अंदर वो मुकद्दस इदारे जिन्हें एक मिसाली किरदार अदा करना चाहिए था, वो जानिबदाराना किरदार अदा करके मुतनाज़े बन चुके हैं। तो ऐसे में दुश्मन की फौज की जानिब से इस तरह का बयान पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है। इमरान खान की जानिब से हमेशा मीर जाफिर और मीर सादिक का जिक्र किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये वही मीर जाफिर और मीर सादिक होते हैं जो कि बैरूनी कुव्वतों का आला-ए-कार बनकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की घिनौनी साजिशें करते हैं। तकरीबन एक महीना पहले फवाद चौधरी की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान न किया तो मुल्क के अंदर खाना जंगी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर खुदा न खास्ता माहौल इस तरह का बन जाता है और मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाती है तो दुश्मन के लिए यह इंतहाई सुनहरी मौका होगा, क्योंकि इस तरह के 1971 के हालात से फायदा उठाने के लिए दुश्मन ने मशरकी पाकिस्तान में चाल चली थी और अब भी अपने आलाकारों और सहूलतकारों के जरिए पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की घिनौनी साजिश की जा सकती है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में इतना ज्यादा गम और गुस्सा है कि हमारे मैंडेट से ऐवान में पहुंचने वालों ने अपने ज़मीर बेचे। और ये सबसे बड़ा लतीफ़ा है कि वो लीडर जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम है वो तो इक़्तिदार में नहीं है, अलबत्ता जो 80 सीटें जीतने वाले हैं वो इक़्तिदार में बैठे हैं और इस तरह की हरकतें और इस तरह के फैसले कर रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान को वापस उसी दौर में ले जाना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान कशकोल पकड़कर ममालिक के सामने खड़ा होता था। शहबाज शरीफ का एक लूला लंगड़ा सा सऊदी अरब में इस्तेकबाल और रजब तैयब उर्दगान का ऐसे मौके पर इस्तेकबाल, ये दो अलग अलग तस्वीरें चीख चीख कर इस बात का इजहार कर रही हैं कि गैरतमंद कौम के लीडर का इस्तेकबाल इस अंदाज से किया जाता है और जो अपने आप को भिखारी कहते हैं उनका इस्तेकबाल ऐसे किया जाता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो कि पहले ही मुतनाज़े बना हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान की जानिब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अब उसी इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक फैसला दिया है जिस पर जितना अफसोस किया जाए ये काम है। ये फैसला यूसुफ रजा गिलानी के केस में दिया गया, जिसमें उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को क्लीन चिट देते हुए उन्हें बिल्कुल क्लियर करार दे दिया। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वो ऑडियो और वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें वो चेयरमैन सेनेट में वोट जाय करने के तरीके बता रहे थे। वो तमाम चीजें सामने आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह का जानिबदाराना फैसला देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि जहां जहां से इन कठपुतलियों की डोरें हिलाई जा रही हैं वहां से इन्हें बेतहाशा डॉलर्स दिए जा रहे हैं, जिसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।